ठीक है, कम निकली, ज़्यादा निकली, कम निकली। जोधपुर डिस्कॉम भोपालगढ़ के सहायक अभियंता श्रीमान उग्रराम जी चौधरी के निर्देश अनुसार सभी शीशे जैंट्स को आदेश दिया गया है कि अभी मार्च का माह चल रहा है, इसमें किसानों के लिए पेनल्टी और ब्याज की माफ किया हुआ है, इसलिए सभी को निर्देश दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा बिल भरा कर वसूली करावें और सख्त निर्देश के अनुसार सभी कर्मचारी इकट्ठित होकर काम कर रहे हैं और मार्च में रिकवरी के सख्त आदेश दिए गए हैं। और इसमें जो विशेष तौर से पीडीसी कनेक्शन है उनके नोटिस दिए हैं, उनके ऊपर पूरी छूट है, इसलिए सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाए पीडीसी। जोधपुर के संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने आज भोपालगढ़ के उपखंड कार्यालय व पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आपराधिक व्यवस्थाओं को देखते हुए पुलिस के अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों को लेकर उपखंड अधिकारी ताराचंद वेंकट, भोपालगढ़ के डिप्टी सुदर्शन पालीवाल व तहसीलदार रामेश्वर छाबा को भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए थे। ये आपने 1 साल पहले किया हुआ था हॉस्पिटल में, मैं पीछे 10 लेटर भेजे हैं इसके लिए, तब आया है। 2 साल पहले वहाँ पड़ा है, कागजों में बोल रहा है। भोपालगढ़ के उप जिला अस्पताल में आज 5 केवी का बल्ड स्टोरेज जनरेटर लगभग 2 लाख की लागत से पहुंचा है। ऐसे में अब भोपालगढ़ क्षेत्र के मरीजों को जिनको खून की आवश्यकता थी उनको काफ़ी राहत मिलेगी। यहां बल्ड स्टोरेज यूनिट के तहत जनरेटर की सुविधा होने के कारण मरीजों को अब जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। इसको लेकर भोपालगढ़ उप जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी के साथ ही कई चिकित्सा विभाग के कार्मिक भी मौजूद थे और जनरेटर को सही व्यवस्थित तरीके से लगाने का कार्य किया गया। भोपालगढ़ मार्केटिंग सोसाइटी की प्रस्तावित सूची पेश कर दी गई है, चस्पा कर दी गई है और 2 तारीख को फाइनल अंतिम सूची का प्रकाशन और 5 तारीख को फार्म भरेगी और 8 तारीख को वापसी और ज़रूरत पड़ी 10 तारीख को चुनाव और 11 तारीख को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में अब एक तरफ से हलचल शुरू हो गई है और इस बार घमासान मचने की भी उम्मीद है। भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के तहत 23 ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं, 7 महिला सहकारी समिति हैं, वही 5 जो 831 मेंबर हैं उनमें से उम्मीदवार चुनकर आएंगे। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगी, 7 अप्रैल को नाम वापसी होगी। यदि आवश्यकता हुई तो 10 अप्रैल को भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में चुनाव होंगे और 11 तारीख को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का फाइनल फैसला होगा। भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में भी है। अभी यहाँ से अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवारों की सूची में देखें तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के बहुलाल जलवाड़िया, वो भी संभवित हैं। उनके साथ में ही भोपालगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं जीवराम चोटिया, जिनका परिवार भी पिछले लंबे समय से भोपालगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर काबिज है।
और वर्तमान में उपाध्यक्ष पद पर भी है। उनके साथ ही ओस्त्रा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष भगवान राम ग्वाड़ा, रड़ौद ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष शिवकर्ण बडियासर और बाड़नी खुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष राम प्रसाद बबलू पारासरिया। इसके साथ एक बड़ा चर्चित चेहरे के रूप में देखें तो अशोक ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मनीष खदाव, जो पूर्व उपप्रधान भी हैं और लंबे समय से राजनीतिक घराने से जुड़ा हुआ है। उनके दादा पिताजी वो भी प्रधान के पद पर रह चुके हैं। उनके छोटे भाई भतीज है जो रामकिशोर खदा, वो सरपंच है। ऐसे में पूरे भोपालगढ़ की जो राजनीतिक समीकरण देखे तो सभी बड़े बड़े परिवारों से जुड़े हुए हैं। इधर बाबूलाल जलवानिया परिवार लंबे समय से राजनीति में है, तो दूसरी ओर जीवनराम चौटिया परिवार, वहीं खदाव परिवार, साथ ही भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में पहले अध्यक्ष रह चुके स्वरूप राम पारासरिया के बेटे राम प्रसाद पारासरिया भी इस बार दावेदारी ठोक सकते हैं। ऐसे में भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इस बार चर्चा में रहने की संभावना है और क्षेत्र में इसकी हलचल भी शुरू हो गई। कौन चाहता है कौन अध्यक्ष बने कौन नहीं बने, लेकिन यहाँ हमेशा से ही भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में मदेना परिवार का दबदबा रहा। ऐसे में संभावना हो सकती है मदेना परिवार की ओर से भी अपना कोई उम्मीदवार उतार सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ अलग अलग समीकरण भी बैठ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार कौन भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में अध्यक्ष बनेगा, ये एक चर्चा का विषय है। और लोगों की बातें सुने या लोगों की जो चर्चाएं इन दिनों शुरू हुई हैं वो बड़ी रोचक चर्चाएं हैं और इस बार बड़ा ही अलग तरीके का चुनावी माहौल देखने को मिलेगा।